चिराग, मुझे सीरियसली नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अरे 1 किलो मूंगफली खरीद देते। क्या? 25,000 का ऑफर दिया तुम्हारे डैड ने मुझे। 25,000 में आज की डेट में सिंह चना का धंधा शुरू नहीं कर सकता मैं। देखो, मेरे कोई महंगे शौक नहीं है, जो कुछ भी वो देंगे वो तुम्हारे लिए होगा ना। एक मिनट चिराग, ये सब क्या कह रहे हो तुम? चिराग, मेरे डैड को मुझे जो देना था उन्होंने दिया है, एक अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन। चिराग, मैं क्वालिफाइड प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ। और वैसे भी चिराग, शादी से पहले हमने बताया था ना तुम्हारी फैमिली को कि दहेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर अचानक ये सारी बातें क्यों? प्लीज चिराग, आज के बाद ये टॉपिक दोबारा मत निकालना। डॉक्टर, मेरी डोज बढ़ा दीजिए। श्योर डॉक्टर स्मृति, मैं नोजिक 10 से 25 mg कर देती, बट हम दोनों जानते हैं एंटी डिप्रेसेंट मूड ठीक करती, जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं। स्मृति, तुम्हारा डिप्रेशन ना जेनेटिक है ना जनरल। एक खास प्रॉब्लम तुम्हें नीचे खींचे ले जा रही। कोई ठोस हल निकालोगी तो ये डिप्रेशन डिसअपियर हो जाएगा। तब ना इस मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी थेरेपी की। मेरे हाथ में कुछ नहीं है डॉक्टर। मैं तो हर दिन बस यही सोचती हूँ कि कैसे भी सिचुएशन सुधर जाए बस। पापा, जमाना आजकल एसी कोचेस का है और आपकी ट्रैवल एजेंसी बैलगाड़ी की स्पीड पे चल रही है। आप मुझे इसे बेचने क्यों नहीं देते? बेटे, बैलगाड़ी सही, आगे तो जाती है, रोटी तो खिलाती है ना हम सबको। ओह, अब मुझे रोटियां गिनवाई जा रही हैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हें सिर्फ सच्चाइयों का आईना दिखाया जा रहा है। ये ट्रैवल एजेंसी हमारे परिवार का आखिरी सहारा है। ऊपर से तुम्हारे बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा जीरो है। बेटे, अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। लेकिन पीयूष भैया को दे सकते हैं। पीयूष भैया ने अपना बिजनेस अकेले खड़ा किया है। बेटा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा ने ना पीयूष भैया को कोई मदद की है, ना ही कोई पैसे दिए। फिर कहां से आए थे? आसमान से टपके थे? उसे उसके ससुर जी ने मदद की थी। तो ये मेरी गलती है। मेरे ससुर भिखारी और मेरी बीवी साइको हैं। लड़की पसंद तुमने की, लड़की आपने दिखाई थी। मुकाबले तो तुम थे। आप दोनों से ना बात करना बेकार है। वाह, तो डॉक्टर साहिबा खाना खा रही हैं और उनके पति दुनिया भर की गालियां और दुनिया भर के ताने खा रहे हैं। बट मैडम आराम से धीरे धीरे खाना खा रही हैं, एक एक निवाला चबा चबा के। कितना नीचे गिरोगे चिराग? स्मृति बेटा, हमें वापस लौटने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है कि महाराज जी का प्रवचन बहुत लंबा चलता है। बेटी, तुम भी साथ चलती ना। मैं घर पर ही रहूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन हाँ बेटा, अपने पापा को फोन जरूर कर लेना। तुम्हें तो पता है चिराग का दिमाग आजकल बहुत गर्म रहता है। समधी जी थोड़ी सी मदद कर देंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी हम लोगों का क्या है, हम लोग तो सिर्फ सत्संग ही कर सकते हैं।
हालात कैसे हैं? मेडिकल ग्रेजुएट थी। शादी से पहले वो डेंटल प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन शादी के बाद पति के दबाव में आकर उसे अपनी डेंटल प्रैक्टिस बंद करनी पड़ी। उसका पति चिराग चाहता था कि स्मृति घर पर ही रहे और उसके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करे। शादी के 6 महीने के अंदर स्मृति मानसिक रूप से उजड़ गई थी। वो डिप्रेशन का शिकार हो गई, जिसके लिए उसे दवाइयां भी खानी पड़ रही थी। बिखरती जिंदगी स्मृति को दस्तक दे रही थी कि निकलो इस नर्क से, लेकिन नहीं। स्मृति ने उस घर, उस शादी को ना छोड़ने की भूल की, और फिर सबसे बड़ी भूल। फांसी के कारण सफोकेशन, फिर मौत। सुसाइड केस है इंस्पेक्टर। मौत कब हुई डॉक्टर? अभी भी नहीं हुए हैं। और कुछ? सिस्टम में एंटी डिप्रेसेंट के ट्रेसेस मिले। डिप्रेशन की मरीज थी। तो बस इतना समझ रहा हूँ मिस्टर चिराग कि आपकी पत्नी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। सुना आगे करता क्या? उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। साइकियाट्रिस्ट ने नाम नोट किया। शादी के पहले से डिप्रेस थी। मुंबई इंस्पेक्टर, रिति के डिप्रेशन के लिए उसका पति और उसके सास ससुर जिम्मेदार हैं। दहेज के लिए बहुत परेशान किया जाता था। बॉडी हैंडओवर करने से पहले आपसे कुछ बात करनी है।
देखिए, ये सुसाइड का केस तो है और आपकी बेटी को सुसाइड करने तक परेशान किया गया। आईपीसी धारा 304 बी के तहत डाउरी का केस बनता है और धारा 306 के तहत अबेनमेंट ऑफ सुसाइड का। मेरी राय में आपको अपने दामाद के खिलाफ ये दोनों चार्जेस लगाने चाहिए। उस जानवर ने मेरी बेटी से सिर्फ दहेज के लिए शादी की थी। देखिए विशंबर जी, आपने खुशी खुशी अपनी लड़की ब्याही, ये जानते हुए भी कि वो लोग दहेज की मांग कर रहे थे। ये सारी प्रॉब्लम शादी के मंडप से शुरू हुई थी विशंबर जी। पर मैंने तो पहले ही दिन दहेज देने से मना कर दिया था। हमें लगा था कि ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। काफी जल्दी ठीक हो गई ये प्रॉब्लम, सिर्फ 8 महीनों में। ये घाव आपने खुद अपने आप पर लगवाया विशंबर जी। आपने खुद अपनी बेटी को मौत के कुएं में धकेला है। जब दहेज की मांग की गई थी तब वही का वही रिश्ता क्यों नहीं तोड़ दिया आपने? क्यों बात आगे बढ़ाई? क्यों करवाई ये शादी? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। बड़ी गलती बहुत भारी पड़ गई, बेटी के जीवन को कुचल गई। चिराग का गंदा इरादा पहले से ही एकदम साफ था। वो शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था ताकि उसका बिजनेस सेटअप हो सके। चिराग इस शादी को सिर्फ एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तरह से देख रहा था। प्यार, भरोसा, इज्जत, जिम्मेदारियां, ये सारी बातें इस शादी में कोसों दूर थी। हाँ जी, डॉक्टर स्मृति की मम्मी, बोलिए। खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। अरे खुशखबरी तो हमारे पास भी है, पहले आप सुनाइए। एक बहुत बढ़िया रिश्ता आया है हमारी स्मृति के लिए। दिल्ली की बहुत अच्छी फैमिली है जी। ठीक है, मैं घर पे आके बात करता हूँ। क्या कह रही थी माँ? अरे वो बताता हूँ, तू बैठ पहले बैठ। क्या? मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? डॉक्टर तेलंग की असिस्टेंसी छोड़, अगर तुझे तेरी प्रैक्टिस शुरू करने का मौका मिले दिल्ली में, वो भी अभी के अभी, तो कैसा रहेगा? पर कैसे पापा? बेटा, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? मैंने इतनी मेहनत की है मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट क्लास लाने के लिए, और अब जब मेरा करियर शुरू हो रहा है, इन सब में शादी कैसे पापा? लेकिन दीदी,
शादी और करियर साथ साथ में भी तो चल सकते हैं ना। और दिल्ली बड़ी कूल है, वहाँ तेरे करियर को ऐसे टेक ऑफ मिलेगा जो यहाँ गाजियाबाद में मिल पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और देख बेटा, अब तो 25 की हो गई है, शादी के लिए ये एज बिल्कुल करेक्ट है। और हर चीज़ अगर वक्त पे हो ना तो सही होती है बेटा। तुम समझदार हो और मेरा पूरा विश्वास है कि तुम शादी और करियर एक साथ निभा सकते हो। ठीक है पापा, जैसा आप लोगों को सही लगे। थैंक्स। हमारा बेटा चिराग अपने भैया के साथ मिलकर कॉस्मेटिक्स का बिजनेस चलाता है और हाल ही में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड की एजेंसी मिली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन मैं तो एक ही बात जानती हूँ, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेना तो हमारे घर में कभी किसी को दांत की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ। जवाहर जी, एक बात करनी थी आपसे। क्या है ना कि मैं और मेरी बेटी स्मृति, हम दोनों ही दहेज के खिलाफ हैं। बल्कि उसने तो मुझे साफ साफ कह दिया है कि जो लड़का दहेज की मांग करेगा वो उससे शादी नहीं करेगी। वाह, ये हुई ना बात। बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। हम लोग अपने बच्चों को संस्कारों के अलावा दे ही क्या सकते हैं। दरअसल मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अपने दम पर कुछ करना चाहते थे और बेटी ने तो करके भी दिखा दिया। छोटा बेटा चिंटू MBA के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अपनी बड़ी बहन को आदर्श मानता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरी बेटी है इसलिए मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि वो हर मेहनत करने वालों के लिए एक मिसाल है। थोड़े दिनों बाद ही उनका संदेश आया कि उनकी तरफ से हाँ है, और तब उन्हें हमारी सारी शर्तें मंजूर थी। स्मृति तो शादी करना ही नहीं चाहती थी सर, वो तो पहले अपनी प्रैक्टिस जमाना चाहती थी। हमने बहुत जोर दिया उस पर। उन लोगों ने गुमराह किया सर, हमें इतना बड़ा धोखा दिया सर। अगर दिल बड़ा हो ना तो रकम भी बड़ी होती है। 25 फालतू हजार की जगह देते मेरे को 25 लाख रुपए, मगर नहीं, हैसियत है, औकात है, दे सकते हैं। मैंने पूरी स्टडी की उनके बिजनेस की। दिल छोटा जरूर है तुम्हारे डैड का, लेकिन मैं ना उनके हलक में हाथ डालकर उनका दिल खींच खींच के बड़ा कर दूंगा। तब देंगे, लाखों में देंगे। तो पैसे आते रहेंगे। जब तक चिराग और उसके परिवार वालों के इरादों के बारे में हमें मालूम पड़ता,
बहुत देर हो चुकी थी। देर? बहुत देर क्यों? वो लोग उसे प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे थे सर। हर दिन टॉर्चर करते थे उसे। पूरे 8 महीने? चिराग फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। उस पर आईपीसी के सेक्शन 304 बी और 306 के तहत चार्जेस फाइल किए गए हैं। सुसाइड करने पर मजबूर करना और दहेज को लेकर आत्महत्या के चार्जेस। पर क्या ये चार्जेस कभी कोर्ट में साबित हो पाएंगे? क्या यह साबित होगा कि स्मृति को इतना टॉर्चर किया गया था कि वो डिप्रेशन में चली गई और उसने अपनी जान ले ली? स्मृति एक डॉक्टर थी, स्मार्ट थी, 21वीं सदी के भारत की एम्बिशियस लड़की थी। पर इस सब के बावजूद चॉइसेस होते हुए भी स्मृति ने एक घटिया आदमी, एक घटिया शादी से पीछा छुड़ाना मुनासिब नहीं समझा। अब सवाल यह उठता है कि स्मृति का असली कातिल क्या दहेज की मांग है, डिप्रेशन है, या फिर उस कलंक का डर जो समाज उन लड़कियों पर लगाने से नहीं चूकता जो बुरी शादियों को ठुकराकर अपने पिता के घर लौट आती हैं। क्या पढ़ी लिखी लड़कियां भी अपने आप को बोझ समझती हैं? दिल्ली जैसे शहर में
आज के केस जैसे होपलेस हालात में डिवोर्स कोई श्राप नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर कोई पाप है, गुनाह है, जुर्म है, तो वो है आत्महत्या। स्मृति जैसी लड़की की आत्महत्या कई और हत्याएं भी करती है। हत्या होती है मां की ममता की, पिता के आत्मसम्मान की, भाई बहनों के प्यार की। हत्या होती है हमारी संस्कृति की, जो दकियानुसी प्रथाओं से बिल्कुल अलग है। और कत्लेआम होता है उन लड़कियों के मनोबल का, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जो लड़कों के साथ कंधा मिलाकर अपने सारे सपने साकार करना चाहती हैं। क्राइम पेट्रोल दस्तक दहेज का सख्त विरोध करता है और उतनी ही मजबूती से आत्महत्या का भी विरोध करता है। गर्ल्स, डर को जला दो, निराशा को भगा दो, अन्याय को मिटा दो, लेकिन अपनी खूबसूरत जिंदगी को बिल्कुल नहीं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी जिंदगी से बेशुमार प्यार करें। जय हिंद।